नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। देश में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। 24 घंटे में 58,000 से ज्यादा मामले सामने आए, वहीं 1,500 से ज्यादा मरीजों की मौत हुई। दूसरी लहर के बीच अब देश में एक्टिव केसेस 7 लाख से ज्यादा। कोरोना मरीजों के ठीक होने की रिकवरी रेट में भी बढ़त देखी गई है। 24 घंटे में 87,000 मरीज रिकवर हुए। महाराष्ट्र में कोरोना के केस लगातार कम हो रहे हैं। एक दिन में महाराष्ट्र में कोरोना के 8,912 नए केस सामने आए, जबकि 10,000 लोग रिकवर हुए हैं। 682 मरीजों की जान गई। देश में 24 घंटे में दिल्ली में 24 घंटे में 135 नए केस सामने आए हैं, वहीं 7 मरीजों ने दम तोड़ा है। दिल्ली में अब 2,000 से ज्यादा एक्टिव केस। प्रदेश में कोरोना के 170 नए केस सामने आए। 24 घंटे में 33 मरीजों ने जान गंवाई है। 400 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। अब केसेस 2,000 से ज्यादा एक्टिव। सीएम मनोहर लाल ने रेल मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। रेल प्रोजेक्ट समेत कई मसलों पर दोनों नेताओं के बीच करीब आधे 1 घंटे तक चर्चा हुई। दिल्ली में पीयूष गोयल से मुलाकात के बाद सीएम चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गए। इससे पहले सीएम ने हरियाणा के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कहा कि फिलहाल ऐसी कोई संभावना नहीं है। सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि दिल्ली दौरे पर कोविड-19 के संदर्भ में था। बाकी प्रदेश में जो विकास संबंधी कार्य धीमी गति से चल रहे हैं, उनको गति देने के लिए भी चर्चा की गई। योग दिवस पर कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए 1100 जगहों पर योग दिवस मनाया जाएगा। सीएम योग दिवस पर चंडीगढ़ में रहेंगे। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने फरीदाबाद में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को बरसात से पहले शहर के नाले नदियों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। मूलचंद शर्मा ने कहा है कि बरसात में जलभराव को लेकर लोगों को परेशानी न हो और बल्लभगढ़ में बरसात का पानी ज्यादा समय तक न ठहर सके। कुरुक्षेत्र में इनेलो नेता अभय चौटाला ने कहा कि बीजेपी सरकार में कोई दिन ऐसा नहीं रहा है जिस दिन प्रदेश में लूट की न मची हो। अभय चौटाला शाहबाद मारकांड में जिला स्तरीय बैठक लेने आए थे। अभय ने कहा कि लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री बड़े ईमानदार हैं। मुझे भी लगता था कि मुख्यमंत्री तो ईमानदार हैं, लेकिन कुछ इनके साथी ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। अभय चौटाला ने गृह मंत्री अनिल विज के बारे में कहा कि वह मजबूर हैं, उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। विज हमारे बहुत पुराने साथी रहे। हमें विज को राजनीति से ऊपर एक मजबूत नेता के तौर पर देखा है। अभय चौटाला करनाल भी कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम बढ़ रहे हैं। सत्ताधारी बीजेपी के नेता पेट्रोल की कीमतों पर कपड़े उतार प्रदर्शन करते थे, आज कहां हैं? उपचुनाव को लेकर अभय चौटाला ने कहा है कि इनेलो नेताओं के लिए तैयार हैं, लेकिन बीजेपी उपचुनाव कराने से डर रही है, जिसके चलते उपचुनाव नहीं कराए जा रहे। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि अब निजी स्कूलों के छात्र संस्कृति मॉडल स्कूलों में दाखिला लेने लगे हैं। यहां तक कि सरकारी टीचर्स भी अपने बच्चों को संस्कृति मॉडल स्कूल में दाखिला दिलवा रही हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि हरियाणा का MIS पोर्टल का काम 25 जून तक पूरा होगा। अभी स्कूलों में एडमिशन जारी है, इसके बाद तस्वीर साफ होगी। 4 लाख छात्रों के स्कूल छोड़ने की जानकारी अभी अधूरी है। कंवरपाल गुर्जर ने इनेलो नेता अभय चौटाला के उस बयान को गलत बताया जिनमें उन्होंने कहा है कि प्रदेश में 1500 प्राथमिक स्कूल बंद हो गए हैं। कहा कि 10 से कम संख्या वाले स्कूलों को बंद करने का फैसला किया, जिसकी संख्या करीब 500 है। कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि ऑनलाइन शिक्षा काफी हद तक सफल रही है। सर्वे में भी साफ हुआ है कि पहले 5 राज्यों में हरियाणा 1 नंबर पर है। हरियाणा का A+ ग्रेड मिला है। हिसार में PWD विभाग विश्राम गृह में विधानसभा के डिप्टी स्पीकर और नलवा के विधायक रणबीर गंगवा ने 9 महिला मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति की और उन्होंने नियुक्ति पत्र सौंपे। अरावली की पहाड़ियों में बसे गांव खोरी को हटाए जाने के आदेश के बाद में यहां से लोगों का पलायन शुरू हो गया है। कुछ परिवार ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना सामान पैक कर लिया है, लेकिन अभी भी इस उम्मीद में है कि शायद उनके घर उजड़ने से बच जाएं।
कांग्रेसी विधायक नीरज शर्मा ने सरकार से कानून बनाकर उन्हें उजाड़ने से बचाने की मांग की है। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कुछ नहीं हो सकता, लेकिन संसद में इनके पुनर्वास के लिए कानून बनाए जा सकते हैं। चरखी दादरी में डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सोसाइटी में लाखों रुपए की अनियमितता मिलने के मामले में सुपरवाइजर की शिकायत पर पुलिस ने अकाउंटेंट और ऑपरेटर पर केस दर्ज किया। रोहतक पीजीआईएमएस के सेवानिवृत्त निदेशक और सरकार के मेडिकल लीगल एडवाइजर की जांच रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। जांच में करीब 14 लाख रुपए की गबन का मामला। डीआईटीएस के अकाउंटेंट ने सोसाइटी का लेखा रिकॉर्ड दादरी के तत्कालीन उपायुक्त के सामने रखा। संदेह होने पर उन्होंने कड़ा संज्ञान लेते हुए एसडीएम को सोसाइटी के पिछले 3 महीने के रिकॉर्ड जांचने के आदेश दिए। आईएमए के प्रदर्शन के बाद संगठन बड़े आंदोलन के लिए तैयार है। भिवानी में आईएमए प्रधान ने कहा है कि अगर मांग नहीं मानी गई तो अनिश्चितकालीन बंद का आह्वान किया जाएगा। गुरुग्राम में कोरोना टीकाकरण की प्रक्रिया तेज करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। जिले में सोमवार को मेगा ड्राइव का आयोजन किया जाएगा। पूरे जिले में 8,000 फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें पुलिसकर्मी, नगर निगम, रेवेन्यू विभाग और स्वास्थ्यकर्मी शामिल होंगे। स्वास्थ्य कर्मचारियों की नियुक्ति कर दी गई है। सीएमओ वीरेंद्र यादव के मुताबिक जिले में 50 से ज्यादा वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। पहले चरण में तय लक्ष्य का 60% टीकाकरण हुआ है। सोहना में दबंगों का कहर देखने को मिला। दबंग बुजुर्ग महिला को 10 मिनट तक प्लॉट में घसीटते रहे। महिला का कसूर सिर्फ इतना था कि वो अपने बेटे को बचाने वहां पहुंची थी। महिला की बहू ने हाथ जोड़कर बुजुर्ग महिला को उनके चुंगल से छुड़वाया। घायल बुजुर्ग महिला का सोहना के नागरिक अस्पताल में इलाज चल रहा है। मामला गांव हरियाखेड़ा का है, जहां महिला का बेटा मजदूरी का काम करने गया हुआ था। प्लॉट को लेकर विवाद चल रहा था, जिसको लेकर दबंग मौके पर आए और उसे पीटना शुरू कर दिया। घरौना के गड़ी बरल गांव में खेतों में किसान के साथ बुरी तरह मारपीट करते हुए उसे पेड़ पर उल्टा लटकाकर यातनाएं देने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर किसान को अस्पताल में दाखिल करवाया। हालत नाजुक होने के चलते किसान को करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया गया। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। झज्जर में युवक की चाचा ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना यादव कॉलोनी की है। युवक को 3 गोलियां लगी और उसके मौके पर दम तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक चाचा और भतीजे में जमीनी विवाद चल रहा था, जिसको लेकर दोनों में कहासुनी हुई। झगड़े के दौरान चाचा ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से फायरिंग कर भतीजे की जान ले ली। रेवाड़ी में दुर्ग मंदिर की 2 लोगों ने पहले तो चोरी के इरादे से रेकी की और फिर देर रात मंदिर में रखे हुए दान पात्र का ताला तोड़कर करीब 1 लाख रुपए की चोरी कर फरार हो गए। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज में चोरी से पहले रेकी करते हुए आरोपी को मंदिर कमेटी ने पहचान लिया है और पुलिस का दावा है कि जल्द ही गिरफ्त में होगा। हांसी बरवाला रोड पर भाटला गांव के पास डंपर और बोलेरो की टक्कर हो गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। दूल्हा दुल्हन समेत 8 लोग घायल हो गए। जालंधर से बारात बड़सी गांव लौट रही थी। पलवल में पुलिस कर्मचारियों पर शादी का झांसा देकर महिला के साथ बलात्कार करने का आरोप लगा है। हांसी के सुल्तानपुर गांव में व्यक्ति की तेजधार हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई। व्यक्ति खून से लथपथ शव पशुबाड़े में मिला। हत्या के बाद गांव में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। वारदात के बाद मकान मालिक परिवार सहित फरार है। हत्या के पीछे पुरानी रंजिश बताई जा रही है। हिसार में 2 दिन से लापता सरकारी टीचर का शव तोशाम रोड पर सिद्धार्थ इंटरनेशनल स्कूल के सामने खाली प्लॉट में मिला। बताया जा रहा है कि शव अधजली हालत में मिला है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव की शिनाख्त की और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बताया जा रहा है कि टीचर 2 दिन पहले अपने घर से दवाई लेने निकला था, लेकिन उसके बाद उस घर नहीं पहुंचा था। एसपी बलवान सिंह राणा ने टीमें बनाकर मामले की जांच के आदेश दिए। पुलिस हत्या और आत्महत्या के मामले को लेकर जांच कर रही है। मृतक अजीत सिंह चिकनवास के सरकारी स्कूल में साइंस के टीचर थे। कुरुक्षेत्र पुलिस ने नशा तस्कर बलवंत सिंह को गिरफ्तार किया है। तस्कर से पुलिस ने 18 ग्राम स्मैक को बरामद किया है। डीएसपी नरेंद्र सिंह ने मामले की जानकारी दी। एंटी नार्कोटिक्स सेल को बलवंत सिंह के स्मैक सप्लाई करने की जानकारी मिली थी। पुलिस ने तस्कर को पकड़ने के लिए जाल बिछाया और वो जाल में फंस गया। टोहाना सीआईए पुलिस टीम ने 415 ग्राम अफीम के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने तस्करी से 90,000 रुपए भी बरामद किए हैं। दोनों तस्कर राजस्थान के रहने वाले बताए जा रहे हैं।
पुलिस पूछताछ में तस्करों ने कबूल लिया है कि लॉकडाउन के दौरान कपड़े की दुकान में नुकसान होने के चलते तस्करी का काम शुरू किया। तस्करों का पुराना रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। फरीदाबाद में लूटपाट को अंजाम देने वाले बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बदमाशों से अवैध हथियार और 3 दर्जन से ज्यादा जिंदा कारतूस बरामद किए। 9 जून को लूटपाट की घटना को अंजाम देते वक्त बदमाश सीसीटीवी में कैद हो गए, जिसके आधार पर पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार किया है। 3 बदमाश फरीदाबाद और 1 राजस्थान का रहने वाला है। सिरसा में मुख्य डाकघर के बाहर कूड़ा फेंकने वाली जगह में अचानक आग लग गई। गनीमत रही कि आग से कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। आग लगने के कारणों का भी पता नहीं चल पाया है, लेकिन वहां मजदूरों के मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। नूह के किसानों का आधुनिक खेती की तरफ रुझान बढ़ रहा है। जिले में सिंचाई के पानी की समस्या को देखते हुए टपका प्रणाली पर किसान खास ध्यान दे रहे हैं। सब्जी फलों की खेती ज्यादातर ड्रिप इरिगेशन के जरिए की जा रही है। बागवानी अधिकारी के मुताबिक टपका प्रणाली से पेड़ों में कम पानी देना पड़ता है और उत्पादन तकरीबन 1.5 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। रादौर के 376 किसानों की मुसीबत बढ़ गई है। किसानों को 36 लाख से ज्यादा की सम्मान राशि वापस करनी होगी। कृषि विभाग किसानों को संदेश भेज रहा है। खंड कृषि अधिकारी ने बताया कि इनकम टैक्स अदा करने वाले 10,000 से ज्यादा पेंशन लेने वाले और एक ही परिवार में 2 लोगों के इस योजना के तहत राशि लेने वाले किसानों को राशि वापस करनी होगी। ऐसे किसान योजना के तहत पात्र नहीं हैं। टिकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन में मुकेश को जिंदा जलाने को लेकर सोनीपत में ब्राह्मण समाज के लोगों ने डीसी के जरिए राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। मृतक के परिजनों के लिए सरकारी नौकरी और मुआवजे की मांग की। समाज के लोगों ने कहा है कि आंदोलन में किसान अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व आंदोलन में घुसकर आंदोलन को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना को अंजाम दे रहे हैं। टिकरी बॉर्डर पर किसान को जिंदा जलाने के मामले में आंदोलन से जुड़े नेताओं ने झज्जर एसपी से मुलाकात की। किसान नेताओं ने एसपी से जांच कर मामले की सच्चाई सामने लाने की गुहार लगाई। किसान नेताओं ने कहा है कि घटनास्थल से थोड़ी दूर पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी में फुटेज खंगाली जाए। जब तक जांच पूरी न हो जाए तब तक किसी की भी गिरफ्तारी न की जाए। किसान नेताओं ने कहा है कि मृतक मुकेश और आरोपी की दूर दूर तक कोई जान पहचान नहीं है। आंदोलन स्थल पर कोई आगजनी नहीं हुई है। एसपी ने डीएसपी के नेतृत्व में एसआईटी गठित की है और जांच का भरोसा दिया। जिनके कंडेला गांव में किसान ब्रिजेंद्र के गायब होने का मामला प्रशासन और गांव वालों के बीच सहमति बन गई है। मामले में गांव वाले कमेटी गठन करेंगे, जिसमें पुलिस वाले भी शामिल होंगे। विजेंद्र के हर थाने तहसील में फोटो लगाई गई है। सोशल मीडिया के माध्यम से विजेंद्र को ढूंढने का काम चल रहा है। विजेंद्र किसान आंदोलन में शामिल होने टिकरी बॉर्डर पर आया था, कई महीनों से लापता है। सोनीपत के गांव गोहड़ा में सोलर स्ट्रीट लाइट के गबन मामले में 2 महीने बाद भी कार्रवाई न की जाने के कारण ग्रामीणों ने जिला उपायुक्तों के जरिए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के नाम ज्ञापन भेजा। गांव गुढ़ा में 125 से ज्यादा स्ट्रीट लाइट की जगह 95 स्ट्रीट लाइट लगाकर घपला करने वाले सरपंच के खिलाफ जिला उपायुक्तों ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। 2 महीने पहले सरपंच से रिकवरी करने के निर्देश दिए गए थे। मामले में बीडीपीओ पर भी मिलीभगत करने का आरोप है। गांव के सरपंच के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। गांव वालों की मांग है कि गबन की जांच और दोषियों पर कार्रवाई हो। सोनीपत में पानी का भूजल स्तर काफी कम होता जा रहा है। सोनीपत का राई रेड जोन में शामिल हो गया है। पानी का स्तर गांव भुरी और ललहेड़ी गांव में सबसे नीचे स्तर पर है। गांव भुरी में के लोगों का कहना है कि पानी की समस्या पिछले काफी सालों से चल रही है। पानी का लेवल 250 से 300 फुट नीचे चला जा चुका है, जिससे आने वाले समय में जल संकट पैदा हो सकता है। कुरुक्षेत्र में जगह जगह पेयजल के नल खुले होने से साफ पानी की बर्बादी हो रही है, लेकिन इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। लोगों का कहना है कि शिकायत के बाद भी कुछ नहीं हो रहा। अवैध टूटियां लगाने से पानी घरों तक नहीं पहुंच पाता है और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। शहर की कॉलोनियां और सेक्टरों में खाली प्लॉट में पशुओं का चारा तक उगाया जा रहा है। डीसी का कहना है कि भू जल स्तर काफी नीचे चला गया है। ऐसे में हम सभी को जागरूक होना पड़ेगा। जो अवैध टूटियां लगाई गई हैं उन पर जरूर कार्रवाई होगी। कुरुक्षेत्र में शनिवार को ब्लैक फंगस के 3 केस मिले हैं। सिविल सर्जन ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि अब तक जिले में कुल 5 मामले ऐसे हैं।
उन्होंने कहा कि इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होने पर ब्लैक फंगस अटैक करता है, इसलिए हमें अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाकर रखना होगा ताकि ब्लैक फंगस हम पर अटैक ना कर सके। उचाना हल्के के गांव खटकड़ टोल प्लाजा में से किसान नेताओं ने निकाय चुनाव में सर्वसम्मति से प्रतिनिधि चुनाव का ऐलान किया है। इसके लिए गांव-गांव में कमेटियां बनाई गई हैं। बीजेपी जेजेपी प्रतिनिधि का होगा बहिष्कार। हरियाणा में फूलों के खेती करने वाले हजारों किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया है। फूलों की खेती करने वाले किसानों को 200 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। किसानों ने सरकार से फूलों की खेती बचाने की मांग की है। जिंद में अहिरका, अमरहेड़ी, हैबतपुर, राजा की कोठी के साथ साथ कई गांवों में फूलों की खेती होती है। किसानों का कहना है कि 2 साल से लॉकडाउन के चलते फूलों की खेती में नुकसान हो रहा है। जिंद जिले में करीब 100 एकड़ में गेंदा लगाया हुआ है। जमीन का ठेका, बीज का खर्चा, जुताई, पौधे लगाने का खर्च समेत 80,000 रुपए से ज्यादा खर्च प्रति एकड़ में आता है। ऐसे में किसानों को नुकसान हो रहा है। कुरुक्षेत्र में फूलों का दाम बढ़ने से किसानों के चेहरे खिल गए हैं। लॉकडाउन से पहले फूलों के दाम गिर गए थे। अनलॉक के बाद से फूलों के दाम 20 रुपए किलो तक पहुंचे। कुरुक्षेत्र के गांव बीड सुजरा में फूलों की खेती होती है और यहाँ के किसान फूलों की खेती पर निर्भर रहते हैं। लॉकडाउन के दौरान नुकसान के चलते कई किसानों ने फूलों की खेती को नष्ट तक किया था। अब जैसे ही मंदिर, शादियां, बाजार खुलने लगेंगे तो फूल 20 रुपए किलो तक बिकने लगेंगे। बीड़ सुजरा गांव में एक छोटी मंडी लगती है जहां से कारोबारी फूल खरीदकर ले जा सकते हैं। 21 जून को मनाए जाने वाले विश्व योग दिवस की तैयारियों को लेकर भिवानी में 5 दिवसीय योग साधना और ध्यान शिविर का आयोजन शुरू किया गया। प्रतिदिन साधकों को योग, ध्यान, प्राणायाम आसान कराया जा रहा है। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल के ओलंपिक में हिस्सा लेने की पक्की दावेदारी कर कुरुक्षेत्र में परिवार के बीच खुशी की लहर। रानी की मां को उम्मीद है कि बेटी देश की झोली में मेडल डालेगी। रानी के पिता रामपाल का कहना है कि अपनी बेटी पर पूरा गर्व है। अपनी मेहनत से वो फिर कप्तान बनेगी और टोक्यो ओलंपिक में अब वो देश प्रदेश का नाम रोशन करेगी। महम चौबीसी के गांव सीसर खास की बेटी सुनीता स्ट्रेंथ वेटलिफ्टिंग की खिलाड़ी है। गरीबी और मेहनत मजदूरी इस होनहार के सपनों में बाधा बन रही है, लेकिन अब विधायक बलराम कुंडू ने मदद का भरोसा दिया है। इंद्र के विधायक और कई समाज सेवी भी इस बेटी की मदद को आगे आए हैं। विधायक कुंडू ने मकान बनाने, वेटलिफ्टिंग सेट और डाइट के लिए आर्थिक मदद की घोषणा की है। गांव के सरपंच संदीप ने पंचायत कर बेटी के परिवार को मकान बनाने के लिए प्लॉट दिया जाएगा। वहीं कई समाजसेवी लोगों में सुनीता की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। टोक्यो ओलंपिक के लिए सोनीपत के 6 खिलाड़ियों का चयन हुआ है, जिसमें सोनीपत की 4 महिलाएं खिलाड़ी हैं और 2 पुरुष खिलाड़ी। कोच प्रीतम सिवाच ने बताया कि उनके ग्राउंड से खेलने वाले तीनों लड़कियां काफ़ी मेहनती और टैलेंटेड हैं। बेहद छोटी सी उम्र में तीनों उनके ग्राउंड पर आईं और लगातार हॉकी की बारीकियां सीखी। सोनीपत की बेटी नेहा गोयल का टोक्यो ओलंपिक में हॉकी टीम में चयन हुआ है। एक समय ऐसा था जब नेहा के पास स्कूल की फीस के पैसे तक नहीं थे, लेकिन अपने जुनून से उसने सफलता की सीढ़ी चढ़ी। देश को राष्ट्रमंडल खेलों में पहला गोल्ड दिलाने वाले फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। चंडीगढ़ सेक्टर 25 में शमशान घाट में मिल्खा सिंह का अंतिम संस्कार किया गया। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, वीपी सिंह बदनौर सेक्टर 25 शमशान घाट पहुंचे। मिल्खा सिंह के अंतिम संस्कार में हरियाणा पंजाब सरकार के कई बड़े मंत्री, बड़े नेता और अधिकारी भी मौजूद रहे। मिल्खा सिंह के पार्थिव शरीर को चंडीगढ़ सेक्टर 8 वाले आवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह समेत कई दिग्गजों ने महान खिलाड़ी को श्रद्धांजलि दी। मिल्खा सिंह के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर लिखा, उनके संघर्षों की कहानी और उनके चरित्र की ताकत भारतीयों को पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। परिवार और प्रशंसकों के प्रति मेरी गहरी संवेदना। महान धावक मिल्खा सिंह के निधन पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर दुख जताया। लिखा, हमने एक महान खिलाड़ी खो दिया जिन्होंने देश की कल्पना पर कब्जा कर लिया, जो अनगिनत
भारतीयों के दिलों में एक विशेष स्थान रखते हैं। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर लिखा कि भारत ने सितारा खो दिया, हर भारतीय को देश के लिए चमकने के लिए सदैव प्रेरित करते रहेंगे। फ्लाइंग सिख हमेशा भारतीयों के दिल में जीवित रहेंगे।